अलिफ लैला, अलिफ लैला, अलिफ लैला, अलिफ लैला। हर शब नई कहानी, दिलचस्प है बयानी, सदियां गुजर गई हैं लेकिन न हो पुरानी। परियों को जीत लाए, जिन्नों को भी हराए, इंसान में वो ताकत, सब पे करे हुकूमत। अलिफ लैला, ये कैसा फैसला कर लिया आपने आपा जान? क्या आपको मलिका या आलिया बनने का इतना अरमान था? नहीं मेरी बहन, नहीं, मेरा मलिका या आलिया बनने का अरमान नहीं, बल्कि औरत की अजमत को बचाने का मकसद है। इस मकसद के लिए आप ही क्यों? क्योंकि मैं वजीर की बेटी हूं, ताकि दुनिया वालों को यह पता चले कि जहां वजीर आला रियाया की हजारों बेटियों को ना बचा सके, वहां उन्होंने अपनी बेटी भी कुर्बान कर दी। अगर कल मैं ये इम्तिहान ना दे सकी तो दुनिया वाले हमारे बाबा को बुज़दिल समझ लेंगे। लेकिन आपा, वो जालिम सुल्तान आपको खत्म कर देगा। जिस तरह रेगिस्तान की गर्म रेत पर गिरने वाली बारिश की पहली बूंद फना हो जाती है, शायद मेरा अंजाम भी वही हो। लेकिन अगर मैं अपनी मोहब्बत की बूंदों से सुल्तान के दिल में तपते हुए सहरा को एक दिन के लिए भी सैराब कर सकूं, तो मैं ये समझ लूंगी कि कम से कम मैं दुनिया में एक औरत को तो बचाने में कामयाब हुई। ऐसा नहीं होगा आपा, वो जालिम सुल्तान आपको औरों की तरह कत्ल कर देगा। मौत का एक दिन मुकर्रर होता है। अगर कल सुबह मेरी मौत है तो चाहे सुल्तान का महल हो या अपना ये घर, मौत का फरिश्ता तो पहुंच ही जाएगा। सुबह तो मेरी बहन, इस बात का यकीन रख कि इंसान की जिंदगी और मौत इंसान के हाथ में नहीं, सिर्फ अल्लाह के हाथ होती है। ऐ सुल्तान आजम शहरयार इब्ने हारिस, आपका निकाह वजीर आला रशीद बिन अयूब की दुख्तर शहरजाद के साथ उसका मेहर हासिल, जिसका 1.25 लाख अशरफियां राइजुल वक्त तय पाया है। आपको यह निकाह कबूल है? कबूल है। निकाह कबूल है? कबूल है। निकाह कबूल है? कबूल है। ऐ दुख्तर मोहतरमा शहरजाद, आपका निकाह सुल्तान फारस शहरयार इब्ने हारिस के साथ उसका मेहर हासिल, जिसका 1.25 लाख अशरफियां रायजुल वक्त तय पाया है। ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है।
बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार। सुल्तान फारस शहरयार इब्ने हारिस तशरीफ ला रहे हैं। कनीज आपकी खिदमत में आदाब बजा लाती है। आप हमारे वजीर खास की बेटी हैं, फिर ये अहमकाना फैसला आपने क्यों किया? ये फैसला मेरी तकदीर ने किया है मेरे आका, और तकदीर का फैसला तो अल्लाह का फैसला होता है जो मुझे हर हाल में मंजूर है। क्या तुम सुबह के अंजाम से वाकिफ नहीं? वाकिफ हूं। मेरी जिंदगी सुबह की अजान तक है, लेकिन मौत तो सुबह आएगी। उसके बीच एक रात है, जिंदगी की रात। तो फिर क्या? मेरे पास तो मसरतों की पूरी रात बाकी है, और फिर मोहब्बत और खुशी को वक्त की लंबाई से नहीं नापा जाता, उसकी गहराई देखी जाती है। एक रात तो बहुत होती है मेरे आका। अगर एक लम्हे की मोहब्बत भी रूह की गहराई से की जाए ना, तो उस पर जिंदगी कुर्बान की जा सकती है। तुम्हारी ये दिल फरेब बातें मेरे इस यकीन को पुख्ता कर रही हैं लड़की, कि औरत कितनी मक्कार होती है। मुझ पर अपनी झूठी मोहब्बत के दाम न डाल। नहीं मेरे आका, नहीं। मोहब्बत कभी झूठी नहीं हो सकती, कभी फरेब नहीं हो सकती। एक रात की बीवी। मैं एक रात की बीवी सही, लेकिन इस रात पर मेरा पूरा हक है, और सुबह पर आपका इख्तियार। फिर बेशक चढ़ा दीजिएगा मुझे तख्तेदार पर। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास आपको अपना खून माफ कर दूंगी। आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, इसे नोश फरमाइए। नहीं चाहिए। हे मेरे आका, आप तो नाराज हो गए। बताइए ना, मैं आपके दिलजोई के लिए क्या कर सकती हूँ? इजाजत हो तो एक रक्स पेश करूं, या फिर कोई सुरीला नगमा सुनाऊं? मुझे अच्छा गाना आता है। या फिर कोई दिलचस्प किस्सा सुनाऊं? क्या तुम सुल्तान को एक छोटा सा बच्चा समझती हो, जो उसे किस्से और कहानियों से बहलाना चाहती हो? नहीं मेरे आका, नहीं। मैं आपको बच्चा नहीं समझती, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं कर सकती कि हर इंसान के अंदर एक बच्चा मौजूद होता है, जो कि उसी तरह की जिद करता है जिस तरह की आप कर रहे हैं। जरा अपने बचपन के दिन तो याद कीजिए। हो सकता है बचपन में आपने भी कभी जिद की हो, और आपकी दादी माँ ने आपको बहलाने के लिए एक ऐसा ही दिलचस्प किस्सा सुनाया हो। पहले दूध पी लीजिए मेरे अच्छे शहजादे। नहीं पिएंगे।
पहले आप हमें ये बताइए कि उस हूर परी ने शहजादे के साथ क्या सुलूक किया। तो सुनो, वो परी शहजादे को लेकर कोहे कांफ पर चली गई, जो परियों का मुहिम है। सच दादी अम्मा? हाँ। वो कैसे गई? उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर। घोड़ा कैसे उड़ता था? कैसे उड़ता था? ऐसे उड़ता था, ऐसे उड़ता था, ऐसे उड़ता था, ऐसे उड़ता था, ऐसे उड़ता था। क्या तुम्हारा वो किस्सा उतना ही दिलचस्प होगा लड़की, जितना हमारी दादी अम्मा सुनाया करती थी? हमें एक मौका तो दीजिए हुजूर। अगर तुम्हारा किस्सा दिलचस्प नहीं हुआ तो हम तुम्हारी ये गर्दन उड़ा देंगे। वैसे भी ये जान कल सुबह जल्लादों के हाथ जानी ही है। अगर आपके दस्ते मुबारक से जाए वो तो सही नसीब। अब तुम इन उल जुलूल बातों को छोड़ो, किस्सा बयान करो। अब इसे तो नोश फरमाइए, मैं बयान करती हूँ, लीजिए। ऐ सुल्तान आजम, यह किस्सा एक ऐसे ताजिर का है जो अपनी अमानतदारी और ईमानदारी के लिए बहुत मशहूर था। उसकी एक बीवी और जवान बेटी भी थी। जवान बेटी की शादी की फिक्र में वो शहर शहर तिजारत के लिए जाया करता था। सुनिए, रुखसाना के ससुराल वाले इसरार कर रहे हैं कि शादी जल्द ही हो जानी चाहिए। दुआ करो इस सफर में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, और इंशाअल्लाह हम अपनी नूरे नजर की शादी बड़े धूमधाम से करेंगे। मैं तो हर वक्त अल्लाह से यही दुआ करती हूँ। अब्बा, ये कुछ खजूरें हैं, अपने साथ रखिए, सफर में काम आएंगे। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे मेरी बच्ची। खुदा हाफिज। या मेरे मालिक अल्लाह परवरदिगार,
आदमजाद, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मरने के लिए? लेकिन मेरा कसूर क्या है? क्यों तो इस चश्मे के पानी में सुर्ख खून को नहीं देख सकता? हाँ हाँ, मैं देख रहा हूं, लेकिन ये माजरा क्या है? मेरा नौजाद बच्चा तेरे खजूर की गुठली की चोट से मर गया। ये उसी का खून है। अब खून का खून देने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन ए जिन, मुझे तो वो नजर नहीं आया। अरे आदमजाद, तेरी बिनाई महदूद है। तू हमें हमारी शक्ल में नहीं पहचानता। फिर इसमें मेरा क्या कसूर है? लेकिन तुझ पर एहतियात तो लाजिम थी। अपनी जान बचाने के बहाने न ढूंढ। अगर ये मेरा गुनाह है तो मुझसे नादानिस्ता हुआ है। गुनाह दानिस्ता हो या नादानिस्ता, गुनाह गुनाह होता है। मुझे अपने बेटे के खून का कसास चाहिए। खून का खून, यही इंसाफ है। अब तू मरने के लिए तैयार हो जाओ। सोचता क्या है? अगर मेरी जान के एवज में तेरे बेटे की जान का कसास अदा हो जाता है तो मुझे मंजूर है। लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है। बयान कर। मैं मरने से नहीं डरता। मरने के बाद कब्र की मिट्टी का बोझ तो उठा सकता हूं, लेकिन लोगों की अमानतों और कर्जों के बोझ को उठाने की ताकत मुझ में नहीं है। वो देख, उनमें लोगों की अमानतें और कर्ज का सामान है। उन्हें उनके मालिकों तक पहुंचाने की मोहलत दे और मेरी जवान बेटी की शादी का फर्ज मुझे अदा करने दे, ताकि मैं तेरे खस्सास के काबिल बन सकूं। जान बचाने का खूबसूरत बहाना है ये। तो ठीक है, तू मुझे अभी कत्ल कर दे। मैं रोज़े क़यामत में अल्लाह के सामने तेरा दामन पकड़ लूंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस रात के एहसानों को मैं कभी नहीं भूलूंगी जो आपने आपकी सोहबत का शर्फ मुझे अता किया। लेकिन जाने से पहले हमें यह तो बताती जाओ कि उस ताजिर का क्या हुआ? जिनने उससे क्या कहा? किस्से का वक्त तो खत्म हो गया है। अब तो आपके अहद को निभाने का वक्त है। लेकिन जाने से पहले मुझे यह तो बताती जाओ कि जिन ने ताजिर की बात मानी या नहीं। मेरे सरकार, किस्सा बड़ी तवील है, इसके लिए वक्त दरकार है और वक्त तो खत्म हो गया है। हम वक्त को रोक लेंगे। सुल्तान आजम, क्या वक्त किसी के रोकने पर कभी रुका है? जिद मत कीजिए, अपने अहद को पूरा कीजिए। हम अपने अहद को तोड़ सकते हैं। यह आपका इख्तियार है। मुझे तो अपने फराइज निभाने हैं। तख्लिया। हम तुम्हें एक रात की जिंदगी और अता करते हैं। तुम किस्सा बयान करो, आगे सुनाओ। नहीं मेरे सरताज, किस्से तो रातों में सुनाए जाते हैं। अब तो अजान हो गई है, इबादत का वक्त हो गया है और फिर आपको तो अपने शाही फराइज अंजाम देने हैं।
जाइए, अपनी मसरूफियात से फारिग होकर आइए, मैं आपका इंतजार करूंगी। जाइए। हम जल्द ही वापस आएंगे। ज़हे नसीब। अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला